दोस्तों, वुड्सबरो फिर से खून से लाल हो चुका है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ गोस्ट फेस की नहीं। इस बार दांव पर है सिडनी प्रेस्कॉट की लेगेसी और उसके परिवार की जान। 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई स्क्रीम 7 हमें वापस ले जाती है उसी शहर में जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार गोस्ट फेस का खेल और भी पर्सनल, और भी साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी से लबरेज है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं स्क्रीम 7 की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी गोली तक। फिल्म की शुरुआत होती है वुड्सबरो में। स्टैब फ्रेंचाइज के दीवाने स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड मैडिसन एक खतरनाक अफवाह के पीछे भागते हैं। क्या स्टू मचेयर जिंदा है? वही स्टू, 1996 की पहली हत्याओं का हिस्सा, जिसके सिर पर टीवी फेंका गया था। दोनों आधी रात को एसटीयू के जले टूटे घर में घुसते हैं। वो जगह आज भी डर से भरी है। अंधेरे में खड़खड़ाहट, परछाइयां, और तभी गोस्ट फेस प्रकट होता है। न कोई लंबा गेम, न कोई सवाल जवाब, दोनों बेरहमी से मारे जाते हैं। और जाते जाते गोस्ट फेस पूरे घर को आग लगा देता है। मैसेज साफ है, कहानी फिर वहीं लौटेगी जहां से शुरू हुई थी। अब हम पहुंचते हैं पाइन ग्रोव, इंडियाना। सिडनी प्रेस्कॉट अब एक अलग शहर में है। शादी हो चुकी है पुलिस अफसर मार्क एवंस से। वो एक कॉफी हाउस चलाती है और अपने बच्चों के साथ शांत जीवन जीने की कोशिश कर रही है। उसकी टीनेज बेटी का नाम है टेटम। नाम रखा गया उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड टेटम राइली के नाम पर। सिडनी अब भागती नहीं, वो सरवाइव करना सीख चुकी है। लेकिन गोस्ट फेस को उसकी शांति मंजूर नहीं। एक दिन फोन बजता है। हेलो सिडनी, गोस्ट फेस। वो वीडियो कॉल की मांग करता है और स्क्रीन पर दिखाई देता है एक बूढ़ा झुलसा हुआ चेहरा। वो खुद को बताता है स्टू मचेयर। सिडनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टू कहता है, मैं तुम्हारी बेटी के लिए आया हूं। वो बताता है कि टेटम थिएटर में रिहर्सल कर रही है और वो बाहर खड़ा है। सिडनी पुलिस लेकर दौड़ती है, लेकिन देर हो चुकी है। गोस्ट फेस टेटम के दो दोस्तों हैना और एरन को मार देता है और भीड़ में गायब हो जाता है। स्टू सच में जिंदा है या ये कोई खेल? उसी रात सिडनी के घर की अटारी में से गोस्ट फेस निकलता है। टेटम को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। मार्क उस पर हमला करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। सिडनी फौरन अपनी बेटी को घर के सेफ रूम में ले जाती है। वहां से एक ऑल्टरनेट एग्जिट से बाहर निकलती है, लेकिन गोस्ट फेस पीछा करता है। सड़क पर अचानक एक गाड़ी आती है। ड्राइवर है गेल वेदर्स। उसके साथ मिंडी और चैड मीक्स मार्टिन भी हैं। गोस्ट फेस गाड़ी से कुचल दिया जाता है। जब मास्क उतारा जाता है, वो स्टीव नहीं है, वो है कार्ल गिब्स, एक भागा हुआ हत्यारा। यानी पहला गोस्ट फेस सिर्फ मोहरा था। सिडनी और गेल पहुंचती हैं उस मानसिक संस्थान में जहां कार्ल कैद था। वहां सुपरवाइजर मार्क को बताता है एक और रहस्यमय आदमी हाल ही में रिहा हुआ है। नाम जॉन डो। उसे अपना अतीत याद नहीं, लेकिन वो पहले वुड्सबरो में था और कार्ल के कमरे के बगल में रहता था। क्या वो असली एसटीयू है या कोई और प्लान बना रहा है? मिंडी याद दिलाती है, गोस्ट फेस कभी रैंडम नहीं होता, वो पर्सनल होता है। अगर टारगेट टेटम है तो हम सबको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। सिडनी फैसला करती है वो टीवी इंटरव्यू देगी गेल के साथ, स्टू को बाहर लाने के लिए। टेटम अपने दोस्तों के साथ एक टैवर्न में मिलती है, बेन, क्लोई, लूकस। लेकिन इसी दौरान मार्क घर पर गोस्ट फेस के हमले का शिकार हो जाता है। उसे बेरहमी से चाकू मारा जाता है। तभी टैवर्न में अजीब चीज होती है। टेटम को बेन की कार में एक लैपटॉप मिलता है। स्क्रीन पर डीप फेक टेस्ट चल रहा है। उसका चेहरा S2 में बदला जा रहा है। टेटम को शक होता है। वो बेन को बेहोश कर भागती है और तभी गोस्ट फेस क्लोई और लूकस को मार देता है। मिंडी और चैड घायल हो जाते हैं। सब तरफ केओस मच जाता है। गोस्ट फेस टेटम को सड़कों पर दौड़ाता है। बेन वापस आता है, लेकिन गोस्ट फेस उसे भी मार देता है। अब टेटम अकेली है। वो सिडनी के कॉफी हाउस में पहुंचती है। सिडनी फोन पर उसे गाइड करती है, ऑफिस में बंद हो जाओ, सेफ से गन निकालो। टेटम दीवार के पीछे से गोली चलाती है। गोस्ट फेस गिरता है, लेकिन बाहर दरवाजे पर दूसरा गोस्ट फेस खड़ा है। यानी ये ड्यूओ है। स्टू सिडनी को कॉल करता है। टीवी स्क्रीन पर उसका मैसेज आता है। वो अपने चेहरे को बदलता है। नैन्सी लूमिस,
रोमन ब्रिजर, ड्यूवी राइली, सबकी शक्लें डीप फेक से। वो कहता है, मैं कहानी को वहीं ले जाऊंगा जहां से शुरू हुई थी। तुम्हें मजबूर किया जाएगा अपने प्रिय को मरते देखने के लिए। सिडनी बाहर जाती है। टेटम बंधी हुई कुर्सी पर है। गोस्ट फेस चाकू पकड़े खड़ा है। गोस्ट फेस मास्क हटाता है। वो है मार्को, मेंटल इंस्टीट्यूशन का सुपरवाइजर। वो बताता है उसने अपनी आईटी स्किल से फेक स्टू बनाया। डीप फेक्स, टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी। दूसरा गोस्ट फेस आता है। वो है जेसिका, सिडनी की पड़ोसी। जेसिका कहती है, सिडनी इसलिए बची क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को मारा, इसलिए मैंने भी अपने अब्यूजिव पति को मारा। जब सिडनी पब्लिक लाइफ से गायब हुई, जेसिका निराश हुई। उसने सिडनी को ढूंढ निकाला। मेंटल इंस्टीट्यूशन में मार्को से मिली। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। जेसिका ने अपना बेटा लूकस भी मार दिया क्योंकि वो उसे अपने पति जैसा लगता था। अब वो टेटम को नया फाइनल गर्ल बनाना चाहती है। ट्रॉमा दोहराकर मार्क घायल हालत में टेटम को आजाद करता है। टेटम जेसिका पर हमला करती है। सिडनी मार्को को गोली मारकर खत्म कर देती है। जेसिका भागती है। सिडनी उसके पीछे जाती है। दोनों में खूनी लड़ाई। तभी टेटम आती है और जेसिका को गोली मार देती है, लेकिन जेसिका फिर उठती है और इस बार सिडनी और टेटम मिलकर उसके सिर में गोलियां उतार देती हैं। गेम ओवर। मार्क अस्पताल ले जाया जाता है। वो बच जाता है। सिडनी गेल का शुक्रिया अदा करती है। टेटम को अपनी असली नाम वाली टेटम राइली की कहानी सुनाती है। लेगेसी सौंप दी जाती है और आखिर में मिंडी लाइव कैमरे पर रात की घटना का इम्प्रॉम्प्टू न्यूज रिपोर्ट देती है। स्क्रीम 7 सिर्फ एक स्लैशर फिल्म नहीं है। ये लेगेसी, ट्रॉमा और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की कहानी है। यहां असली मॉन्स्टर मास्क के पीछे नहीं, बल्कि ऑब्सेशन में है। सिडनी प्रेस्कॉट फिर बच गई, लेकिन इस बार वो अकेली सर्वाइवर नहीं, उसकी बेटी भी अब गेम समझ चुकी है। और शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वुड्सबरो में गोस्ट फेस कभी सच में मरता नहीं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो चैनल फिल्म फैदम को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है स्टू सच में कभी जिंदा था? अगली कहानी तक स्टे सेफ और फोन उठाने से पहले नाम जरूर पूछना।